हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सृष्टि सक्सेस क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए अध्याय 11 का उदाहरण नंबर 1 लेकर आए हैं। ठीक, इसमें देखते हैं। इसमें लिखा है एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हों। ठीक, एक समरूप त्रिभुज की मतलब हमें एक त्रिभुज बनाना है, उसके समरूप एक और त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक, देखिए समरूप शब्द है। समरूप का मतलब होता है दो ऐसे त्रिभुज जो हूबहू देखने में एक जैसे लगते हों। ठीक, मतलब उनकी साइज उनकी डिफरेंट हो सकती है परंतु वो देखने में अर्थात उनकी आकृति सेम होगी परंतु वो उनकी साइज क्या होगी, अलग अलग होगी। अर्थात आकार उनका क्या होगा, अलग अलग। मतलब छोटी बड़ी हो सकती हैं परंतु उनका जो अनुपात आएगा वो सेम रहेगा। ठीक, इसके विषय में विशेष अच्छी तरह से जानकारी त्रिभुज चैप्टर में दिया गया है। ठीक, तो मैं इसके विषय में ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगा। समरूप के समय फिलहाल मैं सवाल को लगाऊंगा। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा त्रिभुज का तो हम इसके विषय में पूरा डिटेल आपको बता दूँगा। फिलहाल आपको ये समझना है कि अगर दो त्रिभुज हैं, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ये है ABC, समबाहु त्रिभुज ABC। एक छोटा समबाहु त्रिभुज है हमारा PQR। ठीक, तो इस बड़े त्रिभुज की भुजा AB की संगत भुजा कौन सी होगी, छोटे त्रिभुज की PQ। इसकी संगत भुजा AC की संगत भुजा कौन सी होगी, PR। और BC की संगत भुजा कौन सी होगी, QR। तो इनकी संगत भुजाओं का जो रेशियो निकालोगे वो क्या आएगा, सेम आएगा। अगर वो रेशियो सेम आ रहा तो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होगी। ठीक, जैसे तो हम इसके विषय ज़्यादा जानकारी कर लेंगे। जैसे उसको मैं लिख सकता हूँ कि AB बटे में इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, PQ बराबर AC बटे में PR बराबर हो जाएगा BC बटे में QR। BC बटे में QR। ठीक, इसमें एक प्रमेय है, थ्योरम है तुम्हारी, BPT प्रमेय, BPT थ्योरम। ठीक, इसके माध्यम से इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक, तो वो हम यहाँ नहीं बताएंगे। फिलहाल तुम्हें यहाँ पर ये समझना मोटा मोटा कि इन दो त्रिभुज अगर समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का रेशियो कहता है बराबर होता है। ठीक, ये समझना। ठीक, तो आइए हम त्रिभुज अपने सवाल को लगाते हैं, सॉल्व कर जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज ABC खींचना है। त्रिभुज की भुजाओं की माप नहीं दी गई है। एक दो तीन और एक चार। ठीक, तो ये हमने इसको 4 भागों में बांट दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा हर है। ठीक, सबसे पहले उसको हम C से मिलाएंगे। हर के बाद में सबसे लास्ट में उसको मिलाएंगे, अंश को मिलाएंगे। याद रखना, जो सबसे पहले जो बड़ी भुजा होगी इसमें जो बड़ा मान रहेगा अंश और हर में जो सबसे बड़े रहेगा उसी के माप का हम इसमें BX को उतने भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद में BX को उसमें भी देखेंगे जो हमारा हर में जो संख्या दी रहेगी उसको हम B से सबसे पहले मिलाएंगे, मतलब C से उसको हम सबसे पहले मिलाएंगे। ठीक, तो हर में हमारा कितना है, 4 है। ठीक, तो चौथे भाग को हम क्या करेंगे, C से मिलाएंगे। ठीक, तो इसका हम नाम देते हैं, यहाँ पर है, ये हमारा हो जाएगा B1, ये हो जाएगा हमारा B2, ये हो जाएगा हमारा B3। ठीक, इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक, ये हो जाएगा हमारा B4 और ये किरण हो जाएगी BX। ठीक, तो हम B4 को किस मिलाएंगे, C से मिला देंगे। ठीक, B4 को C से मिलाएंगे। ठीक, तो ये हमने B4 को C से मिला दिया। ठीक, अब देखेंगे अंश हमारी संख्या कितनी है, अंश में हमारी है कितनी, 3। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम किरण BX को तीसरे भाग से क्या करेंगे, इस B4C के समांतर इधर हम BC पर एक रेखा खींचेंगे। मतलब B3 से, क्योंकि तीसरा भाग है तो B3 से B4C के समांतर हम इस पर एक रेखा खींचेंगे, किस पर, BC पर एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक, तो दो कैसे खींचेंगे, तो एक प्रकार ले लेंगे, कुछ माप ले लेंगे प्रकार की। ठीक, जहाँ कट पॉइंट है
इस पर से क्या करेंगे, चाप हम खींचेंगे। ठीक, तो ये हमने क्या कर दिया, चाप बना दिया। ठीक, अब हमें कहाँ से 3 से खींचना है, मतलब 3 से B3 से समांतर खींचना है ना BC पर। अब इस 3 से B3 से भी एक उतने ही माप का चाप खींचेंगे। तो हमने यहाँ पर उतनी माप का चाप खींच दिया। ठीक, अब इस चाप को हम मेजर करने की माप कितनी होगी, चाप को नाप लेंगे चाप को। ठीक, तो ये हमारे चाप की मेजरमेंट होगी। ठीक, अब इसी जहाँ ये कट कर रहा है, इस कट पॉइंट से इस पर क्या करेंगे, कट मारेंगे। ठीक, ये हमने क्या करें, कट मार दिया। ठीक, अब इस कट पॉइंट को हम इसे B3 से इस पर मिला देंगे। ठीक, तो ये इसके ठीक समांतर आ जाएगी। तो जैसे मान लीजिए कट पॉइंट है, ये हमारा कट पॉइंट है, तो इसको मिला देंगे। ठीक, तो ये कट पॉइंट क्या है हमारा, ये ठीक इसी BC के क्या बिल्कुल समांतर है। ठीक, अब ये हमने कह दिया। अब क्या करेंगे, हमें इसी के समांतर एक नया त्रिभुज बनाना है। ठीक, मतलब इस ABC के समांतर एक नया त्रिभुज बनाना है। ठीक, तो हम क्या करें, इसका नाम देते हैं, हमारा यहाँ B है तो ये हमारा क्या है, C'। ठीक, इसका नाम देते हैं C'। तो इस C' से इस AC के समांतर इधर हम AB पर एक रेखाखंड खींचेंगे, जिससे एक नया त्रिभुज बनेगा जो हमारा ABC के क्या होगा, समरूप होगा। ठीक, तो वहाँ कैसे खींचेंगे, फिर वही चीज़ C से एक हम चाप खींचेंगे इस पर। ठीक, किसी भी माप का खींच सकते हो चाप। ठीक, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, किसी भी माप का चाप खींच ले लेंगे। ठीक, तो ये हमने चाप इधर खींच दिया। ठीक, ठीक इसी माप का हम C' से भी एक चाप खींचेंगे। ठीक, तो हम ये चाप खींच देंगे C' से। अब इस चाप को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक, इसकी माप है कितनी है, तो इसको हम माप लेंगे चाप को। ये हमारी क्या गई, इसकी माप आ गई। ठीक, अब जहाँ इसको कट किया है, यहाँ से क्या करेंगे, इस पर हम कट मार देंगे। ठीक, अब इस कट पॉइंट से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक, तो ये इसके क्या बिल्कुल समांतर रेखा आ जाएगी भाई। ठीक, तो इसको हम इसे क्या करें, मिला दिया। ठीक, अब तुम देख रहे होंगे इसका नाम है, तो ये A है तो ये हो जाएगा A'। ठीक, यहाँ तुम देख रहे होंगे कि A', C' इसी के क्या बिल्कुल समांतर है। ठीक, इस प्रकार से जो तुम्हारा नया त्रिभुज है A', B और C', इस पहले वाले त्रिभुज A, B और C के क्या है, समांतर है, अर्थात दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ठीक, तो ये तुम्हारा त्रिभुज बन गया। ठीक, आई होप आपको समझ होगा। अब इसके क्या लेना है, रचना के चरण लिखना है। ठीक, तो जो जो भी इसमें हमने किया है बस वही रचना के चरण में ही तुमको भी लिखना है। ठीक, तो रचना के चरण जैसे लिखेंगे, जैसा कि हमने यहाँ रचना के चरण पहले लिख लिया है। ठीक, देखिए लिखा है, सबसे पहले त्रिभुज ABC खींचा जो B से न्यून कोण पर। तो सबसे पहले क्या किया था, एक त्रिभुज ABC खींचा था। ठीक, फिर हमने क्या किया था, B से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा किरण BX खींचा। ठीक, हमने क्या किया था, B से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा किरण BX खींचा था। ठीक, किरण BX को B4 से किरण BX को 4 समान भागों में बांटा। ठीक, तो हमने क्या किया था, जो किरण BX को उसको हमने 4 समान भागों में क्या करता बांटा था, अर्थात B1, B1 B2, B2 B3 और B3 B4 चारों आपस में क्या थे, समान थे। ठीक, अब B4 को C से मिलाया, फिर हमने क्या किया था, जो B4 था उसको हमने C से मिलाया था। ठीक, और B4 C खींचा, मतलब B4 को C से मिला और किरण रेखा B4 C खींचा। ठीक, B3 से BC पर, तो फिर B3 से हमने BC पर एक B4 C के समांतर, तो B4 C के समांतर एक किरण हमने BC' खींचा था। ठीक, अब छठा पॉइंट क्या था, अब C' से AC के समांतर हमने A', C' रेखा खींची जो AB को A' पर क्या करती, समद्विभाजित करती। तो वहाँ तुमने देखा होगा कि हमने AC के समांतर A', C' खींची थी जो AB को A' पर क्या करती थी, समद्विभाजित करती थी। इस प्रकार नया त्रिभुज A', B' बना जो त्रिभुज AB की क्या है, समरूप है, समरूप है, अर्थात त्रिभुज A', B, C' समरूप होगा त्रिभुज ABC। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ठीक, तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। ठीक, तथा अपने दोस्तों
वो अपने ग्रुप में भी इसे शेयर कीजिए। ठीक, आइए हम अगला सवाल देखते हैं। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2। आइए हम एग्जाम्पल नंबर 2 कर देते हैं। दिया गया है कि एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी होंगी। ठीक, देखिए इसमें जनरली 2 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक, एक दिया रहेगा, मतलब इसमें अंश और हर का अनुपात अलग अलग दिया रहेगा। ठीक, 2 ही टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। पहला बनेगा किसमें अंश बड़ा रहेगा, मतलब जो अंश होगा, ठीक, वो बड़ा रहेगा तो हर क्या रहेगा, छोटा होगा। ठीक, दूसरा टाइप ये बनेगा कि इधर अंश छोटा होगा, ठीक, तो जो उसका हर होगा वो बड़ा होगा। ठीक, जल्दी 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, इन्हीं टाइप में से कोई क्वेश्चन पूछ बैठेगा। ठीक, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में देखिए वहाँ पर लिखा था 4/3 लिखा था। ठीक, तो इसमें हर क्या था, बड़ा था। इस क्वेश्चन में क्या लिखा, 5/3, तो इसमें हर 5/3, तो इसमें हर क्या है, छोटा है। ठीक, अंश बड़ा है। ठीक, तो यही 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तुमने देखा कैसा लगा है। अब हम ये देख लेते हैं कि जब उसका हर क्या हो, छोटा है, तब उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो बस वही जैसा कि पिछले वीडियो में तुम देख चुके हैं, जैसा पिछला क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक, वैसे ही इसमें भी करना है। एक त्रिभुज ABC करना है, इसका समरूप एक नए त्रिभुज की रचना करना है। ठीक, तो क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। ठीक, ये बनाएंगे किसी माप का लाने के, वैसे ही जैसे वहाँ बनाया था। ठीक, तो कोई माप नहीं रहेगी। ठीक, तो एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लेंगे ABC, किसी भी माप का बना लीजिए। ठीक, तो एक हमने त्रिभुज बना लिया ABC, बनाएंगे। ठीक, इसका नाम देंगे ABC। पहले ही क्वेश्चन की भांति एक त्रिभुज ABC बनाए। ठीक, फिर क्या करेंगे, B से जैसा मैं बोलता हूँ ऐसा ही तुम्हें रचना के चरण में लिखना भी है। सबसे लिखेंगे एक त्रिभुज ABC बनाया। ठीक, फिर B से वही एक न्यून कोण खींचेंगे। ठीक, किसी भी माप का, तो यहाँ से क्या करेंगे, B से एक हम न्यून कोण खींचने हैं। ठीक, ये B से न्यून कोण खींचेंगे BX, तो किरण कौन हो जाएगी, तुम्हारी BX हो जाएगी। ठीक, इसका नाम देंगे हम BX। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो भी तो अनुपात दिया गया, इस अनुपात दिया गया 5/3। ठीक, तो पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जो हमारा मान बड़ा होगा, चाहे वो अंश का हो चाहे वो हर को हो, हम उसको उतने ही भागों में क्या करेंगे, किरण BX को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे बड़ा मान यहाँ पर कितना हमारा 5 है, अंश में कितना है 5। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, इस किरण BX को हम प्रकार के साथ साथ 5 बराबर भागों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक, तो हम प्रकार लेते हैं, किसी कोई भी माप ले लेते हैं। ठीक, इसको 5 बराबर में क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। ठीक, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, इसका नाम देते हैं हम, यह जगह B1, इसका नाम देते हैं B2, इसका नाम देते हैं B3, इसका नाम देते हैं B4, इसका नाम देते हैं B5। ठीक, अब देखिए यहाँ से अब हमें ये देखना है कि किस किस मिलाना है। ठीक, तो हमें इसे 5/3 भागों में क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक, लेकिन हम पिछले क्वेश्चन को बताए थे, सबसे पहले हम उसको हर का मिलाएंगे। ठीक, हर हमारा कितना है। ठीक, हर को सबसे मिलाएंगे, उसको मतलब हर वाले मान को हम C से पहले मिलाएंगे। ठीक, जो भी हमारा हर दे रहेगा उसको हम C से पहले मिलाएंगे। तो हर में हमारा मान कितना है, 3 है। ठीक, तो इसके तीसरे भाग से क्या करेंगे, C से मिलाएंगे। ठीक, तो ये है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। इस तीसरे भाग को हम क्या करेंगे, C पॉइंट से, मतलब पहले में हर वाले को मिलाना है, उसके बाद में अंश वाले को मिलाना है। ठीक, तो हमें हर में हमारा कितना है, 3 है। ठीक, तो तीसरे को क्या करेंगे, हम C से मिला देंगे, तो ये मिला देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अंश में हमारा कितना है, 5 है। ठीक, अब हम 5 को, इस 5वें भाग को क्या करेंगे, इस BC से मिलाएंगे। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले भुजा BC को क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे आगे। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, BC को क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस B से, इस बढ़ाई की भुजा का नाम जैसे B है तो इसका नाम देते हैं कुछ
बी है तो इसका नाम कुछ नाम दे देते हैं, बी वाई नाम देते हैं, बढ़ाई की भुजा बी वाई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस B5 से इस B3C के समांतर इस BY पर क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। ठीक, देखो कैसे खींचेंगे, तो कुछ नहीं करना है, बस इस B से एक चाप मारनी है, किसी भी कोई भी माप की चाप ले लीजिए। ठीक, सबसे पहले चाप खींचेंगे। ठीक, तो ये हमने एक चाप बना दिया। इसी माप का हम क्या करेंगे, फिर B से भी एक चाप लगाएंगे, B से करेंगे चाप लगाएंगे इसी माप का। ठीक, फिर हम इस चाप को क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, इसकी माप कितनी है, सब मेजर कर लिया। ठीक, अब इस जहाँ पर B5 से जहाँ से कट किया था, इस कट पॉइंट से इस चाप पर क्या मारेंगे, कट मारेंगे, इस चाप को काटेंगे, जहाँ कट कर रहा है इस कट पॉइंट को B5 से क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक, तो ये हमने इसको क्या कर देते हैं, B5 से मिला दिया। ठीक, तो ये हमारा C था, इसका नाम देते हैं हम C'। ठीक, इस बात हम देख रहे होंगे कि जो B3C है ये B5C' के क्या बिल्कुल समांतर है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब तो हमें इस त्रिभुज ABC के समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। ठीक, तो हम इस B' से इस AC के समांतर एक किरण खींचेंगे, मतलब एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस रेखाखंड AB को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इस त्रिभुज की भुजा AB को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक, इसको कुछ आगे तरफ बढ़ा ले जाते हैं ऐसे। ठीक, कुछ ना भी आगे बढ़ा लीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, इस B' से AC के समांतर धर्म इस रेखाखंड खींचेंगे। ठीक, तो फिर वही प्रोसीजर, हम C से एक चाप खींचेंगे, C से हम किसी भी माप का चाप खींचेंगे। ठीक, तो ये हमने किसी माप का चाप खींच लिया। ठीक, इसी माप का चाप हम इसी पॉइंट से भी एक चाप लगाएंगे, इसी माप का C से भी एक हम चाप खींचेंगे। ठीक, और फिर इस चाप को हम मेजर कर लेंगे, तो ये चाप लोग तो देखने को समान बराबर है। ठीक, और फिर जहाँ ये कट कर रहा है इस कट पॉइंट पर से प्रकार से क्या करें, इस पर भी हम चाप को क्या करें, काटेंगे। ठीक, तब इस कट पॉइंट को हम इस C' से क्या करें, मिला देंगे इस रेखाखंड पर। ठीक, जहाँ पर जाते मिलते हैं, तो इससे क्या करें, इसको मिला देंगे। ठीक, तो ये हमने इसको मिला दिया। ठीक, तो ये हमारे कहते हैं A था, इसको नाम देते हैं A'। ठीक, तो यहाँ पर तो देख रहे होंगे कि ये जो रेखा A'(C) है ये इस AC के क्या है, समांतर है। यहाँ पर एक नया त्रिभुज बनना होगा A', B और C', क्योंकि ओरिजिनल त्रिभुज हमारा तो ये था ABC, और यहाँ से एक और त्रिभुज बनेगा A', B और C'। ठीक, और ये भुजा इसके क्या बिल्कुल समांतर है। ठीक, तो बस ये तुम्हारा त्रिभुज बन गया। ठीक, आई होप लगभग आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस रचना के क्या करते हैं, चरण लिख लेते हैं। ठीक, तो रचना के चरण वैसे लिखना है जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, जो जो हमने किया है वही रचना के चरण में तुमको क्या करना है, लिखना है। ठीक, तो रचना के चरण क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ABC खींचा। ठीक, B से न्यून कोण बनाते रेखाकरण हमने BX खींचा, मतलब B से न्यून कोण बनाते रेखाकरण हमने BX खींचा, ये रचना के चरण में लिखना है। ठीक, फिर B रेखाकरण BX को हमने 5 बराबर भागों में विभाजित किया, अर्थात लिखेंगे कि B1 बराबर है B1 B2 बराबर है B2 B3 बराबर है B3 B4 बराबर है B4 B5 B5, ये सभी आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक, तो ये लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिनाइल लिखेंगे B3 को, सबसे पहले क्या किया था कि हमने B3 को C से मिलाया था, तो इसके बाद लिखेंगे B3 को C से मिलाएंगे। ठीक, उसके बाद फिर लिखेंगे कि B5 को B5 से इस बढ़ाई की भुजा BC पर B4 से एक रेखाखंड BC' खींचा, जो इस रेखाखंड BC को C' पर क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक, उसके बाद लिखेंगे कि इस बिंदु C' से त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा AB
बढ़ाई गई भुजा ए बी से एक रेखाखंड खींचेंगे ए डैश सी डैश, तो इस बढ़ाई गई भुजा को ए डैश पर क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इस प्रकार नया त्रिभुज ए डैश बी सी डैश त्रिभुज ए बी सी के क्या है, समरूप है, अर्थात भुजा ए सी समांतर किसकी, विशिष्ट समांतर है। ठीक, बस यही तुम्हें रचना के चरण क्या करना है, लिख देना है। जैसे अपने पिछले क्वेश्चन का था सेम टू सेम वैसा ही लिख देना है, उसको देख करके लिख सकते हो। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक, और अपने सभी दोस्तों में से शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।